नजर डालेंगे आलमी खबरनामे पर। यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। आलमी जरीदे के मुताबिक रूस सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाला मुल्क बन गया है। आलमी जरीदे के मुताबिक रूस पर 22 फरवरी तक 2750 पाबंदियां आयद थीं। यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस पर मजीद 2778 पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस तरह रूस 5532 पाबंदियों का सामना करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। रूस पर पाबंदी लगाने का मकसद जंग बंदी पर मजबूर करना है। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के भी हौसला अफजा नताइज नहीं निकल सके। यूक्रेनी वफ्द के मुताबिक मुज़ाकरात में इंसानी राहदारी के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारिजा 10 मार्च को तुर्की के शहर इंतालिया में मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इख्तिताम पजीर वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के हौसला अफजा नताइज न निकल सके। मलका बरतानिया के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल सिक्योरिटी एहलकार रूस से लड़ने यूक्रेन चला गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जाने वाला 19 बरस का एहलकार विंडस्टर बेवरिक्स तैनात था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका बरतानिया के दस्ते में शामिल एहलकार वालिदैन के नाम पर्ची छोड़कर यूक्रेन रवाना हुआ। मलका बरतानिया के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल एहलकार मशरकी यूरोप का एक तरफा टिकट लेकर गया।